अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान के थ्रू जो न्यू स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं, तो इसमें आप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, उसके अलावा इसका क्या प्रोसीजर है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यू ग्रांट, ठीक है। तो इसमें करंट स्टेटस ओपन है, डेडलाइन इसकी 27 सितंबर 2023 है। उसके अलावा इसमें स्टार्ट एप्लीकेशन से पहले हम जो है इसकी जो है इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, इसमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा कौन सी चीज़ें इसमें आपने नज़र में रखनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, इन एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ पर मैं आपको जो दिखाता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू बी इन आइदर 14th और 15th ईयर ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन। तो जो है सेकंड सेमेस्टर वाले, थर्ड सेमेस्टर वाले, फोर्थ सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, फोर्थ वाले नहीं था, सेकंड एंड थर्ड वाले जो भी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं और उनकी जो एज लिमिट है वो 25 तक होनी चाहिए। यानी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका सेकंड सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर है तो आप ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो ड्यूरेशन है वो होगी 1 सेमेस्टर, अप्रोक्सीमेटली हाफ अटेंड इन फॉल एंड अदर हाफ इन स्प्रिंग, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर में टेंटेटिव अनाउंसमेंट इसकी हो चुकी है, तो इसमें आपने अप्लाई करना है और इसमें जो स्टडी आपकी होगी वो फुल फॉल नेक्स्ट ईयर में होगी, ठीक है। तो इस साल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो नेक्स्ट ईयर फॉल में आपका पूरा जो है पूरा साल यहाँ पर स्टडी होगी। अब इसमें फ़ायदा क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बताई आपको जो है पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, उसमें अलावा करंटली इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज होना चाहिए, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर हो। उसके अलावा आपकी जो है वो एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट करंट और मोस्ट रिसेंट ओल्ड मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट्स विद एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करनी है। इसमें इन एलिजिबिलिटी ये है कि आपको जो है आप एम्प्लॉय ना हो फुल ब्राइट का, या फिर जो है आप यूएस के जो है परमानेंट रेजिडेंट ना हो। उसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपने इसी वेबसाइट पे जो यूएस की वेबसाइट है तो इसी वेबसाइट पे आना है। इसी वेबसाइट पे आने के बाद आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कैसे फिल करना है तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। अकाउंट कैसे बनाना है, उसके अलावा इसमें क्या चीज़ें और रिक्वायर्ड हैं तो वो सारी चीज़ें मैं जो है आपको बताता हूँ। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है कि ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज द फोटो कापीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स इंक्लूडिंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेडिंग स्केल ऑफ यूनिवर्सिटी इशूइंग द डिग्री आर टू बी अटेस्टेड टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन, ठीक है। तो ये आपने ये करना है, ये सब सारे आपने स्कैन करने हैं और स्कैन करने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और वहाँ पर जो है जो आपको ऑप्शन मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए तो उसमें आपने जो है वो अटैच करने देने हैं, वो उसमें फिल कर देने हैं। तो अभी जो हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आपके जहन में भी आ सकते हैं, फॉर होम इट इज़ दिस प्रोग्राम intended. The undergraduate exchange program is designed to award Pakistani citizen enrolled at Pakistani university, ठीक है। पाकिस्तानी सिटीज़न जो कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त एनरोल्ड हैं तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। उसके अलावा कोई और सवाल देखते हैं, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज ग्रांट, ठीक है। तो ग्रांट में फ़ंड है, ट्यूशन है, उसके अलावा फ़ंड ट्यूशन है, टेक्स्ट बुक्स है, एयर फेयर है, लिविंग स्टिपेंड है, अकोमोडेशन है। उसके अलावा इफ़ आई एम सेलेक्टेड व्हेन विल आई बिगिन स्टडीज़ इन यूएस आइदर फॉल और स्प्रिंग सेमेस्टर। उसके अलावा एप्लीकेशन के बारे में यह है कि डू आई हैव टू टेक टॉयफल लेनी चाहिए, आप कर सकते हैं, नहीं रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपकी है तो उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फिर जो आपकी जब सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद जो है टॉयफल आपकी वो करवाएंगे, वो ख़ुद करवाएंगे, उसका ख़र्चा वो ख़ुद भरेंगे, ठीक है। आई एम doing a 2-year bachelor degree, am I eligible? Yes, you can apply program if you are in your first year and have a year remaining of the complete your degree, ठीक है। तो अगर आप 2 years डिग्री में एनरोल्ड हैं, जैसे कॉमर्स में होती है, एडीसी होती है, उसके अलावा जो है बीए में कोई रजिस्टर्ड है तो वो जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में है। येस, एज लॉन्ग आई हैव कंप्लीटेड 2-year बैचलर डिग्री एंड नाउ एनरोल्ड इन मास्टर डिग्री। अगर आपने मास्टर डिग्री भी कर रहे हैं, 2 years डिग्री कंप्लीट की है, अब जो है मास्टर करें, एमए कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट ईयर में है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, कैन आई अप्लाई? यस, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल की स्टडी यानी 1 साल का गैप आपके पास लास्ट में लाजमी होना चाहिए। आई हैव प्रीवियसली गॉन ऑन स्टूडेंट। उसके अलावा जो है सिंस अक्टूबर 2024 ओनली सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 रेफरेंस लेटर्स, ठीक है। रेफरेंस लेटर्स भी आपको देने होंगे, लेकिन उनको जो सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी पहले का प्रोसीजर आपका सिंपल है, आपने सिर्फ अप्लाई करना है। उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है फिर आपने है बाकी डॉक्यूमेंट्स जो बाकी चीज़ें हैं वो आपने वो देनी होगी, वो सबमिट करनी होगी ताकि जो है आप स्टडी कर सकें 1 year इन यूएस,
ठीक है। हाउ विल आई नो दैट माई एप्लीकेशन वाज रिसीव, ठीक है। द एप्लीकेशन इज सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, एप्लीकेंट्स विल बी सेंट एन ऑटोमेटेड ईमेल कन्फर्मिंग द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड। आपको एक ईमेल रिसीव होगी कि आपकी आईडी जो है या आपकी जो है एप्लीकेशन वो रिसीव हो चुकी है। शुड आई सेंड माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ माई एप्लीकेशन? नो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, बल्कि जो आपने स्कैन करके फ़ोटो कापी या फिर डॉक्यूमेंट्स को वो आपने अटैच करने। हाउ डज़ द सिलेक्शन प्रोसेस वर्क, ठीक है। इसमें क्या राउंड 1 होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, उसके अलावा राउंड 2 कंप्लीट एप्लीकेशन दैट मीट द मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसके अलावा राउंड 3 में इन पर्सन इंटरव्यू भी होंगे, उसके अलावा राउंड 4 में फाइनल कैंडिडेट्स एंड अल्टरनेट्स विल बी सिलेक्टेड इन अप्रैल मई। तो ये सारा इसका जो है तो पूरे राउंड से राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और उसके अलावा राउंड 5 में ये जो इसका प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी। फिर आप जो है वो फॉल सेमेस्टर में इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन के बाद क्या होगा, कैन आई डिफर माई ग्रांट टू द फॉलोइंग एकेडमिक ईयर, विल आई हैव टू गेट द एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑन माई ओन? नहीं, आपको ओन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वही वहाँ से ही आपकी जो है एडमिशन हो जाएगी। अब इसमें जो है ऑनलाइन अप्लाई पे आते हैं, इसकी एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आते हैं। तो उसमें हम जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चेक करते हैं इसमें एप्लीकेशन प्रोसीजर में क्या है और क्या चीज़ें नहीं हैं। तो मैं इसको जो है स्क्रॉल करता हूँ ऊपर, और ऊपर स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है हमें कि स्टार्ट एप्लीकेशन पे करेंगे तो यहाँ पर ये इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजमेंट अगर हम देखें तो इसमें भी ये सारी चीज़ें मेंशन, अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान, ठीक है। ग्रांट बेनिफिट्स कौन से होंगे, राउंड ट्रिप एयर फेयर होगी, ट्यूशन एंड फीस होगी, हाउसिंग एंड मील्स होगी, लिमिटेड अलाउंस फॉर बुक्स होगा, उसके अलावा जो है इसमें और भी चीज़ें हैं, मंथली मेंटेनेंस बिल होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट है, यानी 1 ईयर की स्टडी आपकी फ्री हो जाएगी। उसके अलावा सारे बेनिफिट्स होंगे, आप यूएस जा सकते हैं। इसके ये आपकी सीवी में जो है एडिशनल रिमार्क होगा, एडिशनल चीज़ होगी जो कि आपको फ़ायदा देगी आपके प्रोफेशनल करियर में। उसके अलावा एप्लीकेशन डेडलाइन यहाँ पर मेंशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें आपने नज़र में रखनी है, उसके बाद ही आपने जो है अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने रीड कर दी हैं तो फिर आपने नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है कंटिन्यू का, तो कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास एप्लीकेशन प्रोसीजर आएगा, यानी कि अगर हम साइन इन है या फिर साइन आउट करना है या साइन अप करना है तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे पास यकीनन अकाउंट नहीं होगा इस वक्त, तो हम करते हैं स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। तो स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे करेंगे तो हमारे पास जो है हमसे ऑप्शंस पूछेंगे, यानी कि आपने जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने ईमेल और जो है अपना CNIC वो एंटर करना होगा। तो वो एंटर करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट पे आएंगे, जिस पर जब आपको ईमेल रिसीव होगी जिस पे आपको पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो यह पासवर्ड आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आके आपने अपनी सेम ईमेल यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद जो है पासवर्ड वो जो आपने जीमेल से कॉपी किया वो करना है और यहाँ पर कंटिन्यू विथ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन करना है। तो जब आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन से कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ पर जो है साइन इन हो जाएंगे, और साइन इन होने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म नज़र आएगा जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस इस तरह के नज़र आ रहे हैं। यानी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो है वो ग्लोबल यू ग्रेड 2024 आपकी 14% इस वक्त कंप्लीट प्रोफाइल है, लेकिन आपने पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के लिए आपके यहाँ पर कुछ सेक्शंस हैं जिसमें गेट स्टार्टेड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू एंड सबमिट। तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप फिल करने हैं। ये स्टेप बाय स्टेप फिल करने के बाद आपका नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा वो होगा कि आपने सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपने ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट हाउ टू कंप्लीट द एप्लीकेशन, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है। तो ये इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़ना चाहते हैं आप तो फिर भी आप रीड कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है नीचे आके बस कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर कुछ अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम के जो कुछ फील्ड्स मेंशन हैं, जिसमें हमारे पास अकाउंटिंग है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस है, केमिस्ट्री है, CS है, क्रिमिनल जस्टिस है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जियोलॉजी, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, जर्नलिज़म। तो ये हमारे पास कुछ डिग्रीज़ हैं। उसके अलावा फर्दर मोर हमारे पास और भी, अगर हम साइड स्क्रॉल करें तो यहाँ पर हमारे पास और भी डिग्रीज़ हैं जिसमें लॉ है, मास कम्युनिकेशन है, फ़िज़िक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, अर्बन प्लानिंग है, US स्टडीज़ है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि इसमें कवर होंगे। उसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी गुड होनी चाहिए। उसके अलावा पर्सनल स्टेटमेंट आपको देना होगा, यूज़ पर्सनल स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम यहाँ पर करते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन।
स्टार्ट एप्लीकेशन जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट तो हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी कुछ ख़ास नहीं है, बल्कि जो मेन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें नाम आ गया, टाइटल आपका कौन सा है, मिस्टर या मिसेस करें तो वो आप यहाँ पर करेंगे। नेम, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। उसके अलावा कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप, डू यू हैव मल्टीपल सिटीज़नशिप, नो या येस। कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंस आपने वो सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। सिटी ऑफ बर्थ करना है। कंट्री ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। उसके अलावा जो है आप डेट ऑफ बर्थ जैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप हमने जेंडर करना है। जेंडर के बाद मैरिटल स्टेटस है। मैरिटल स्टेटस के बाद आपका जो है वो है चूज़ डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई है, आपके मतलब है कोई डिसेबिलिटी तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर एड्रेस है, एड्रेस टाइप, सिटी, पोस्टल कोड, रीजन, कंट्री, फ़ोन, मोबाइल, ईमेल, परमानेंट होम एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड। उसके अलावा जो है कंट्री, फ़ोन, मोबाइल। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इन्फॉर्मेशन में आती हैं। पर्सनल में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, रिलेशनशिप, टू यू, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, रीजन, कंट्री। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। अगर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है या फिर सेव आप कर सकते हैं। अगर आपको अभी फॉर्म पूरा फिल नहीं करना तो यहाँ पर अभी ये सेव करें, उसके बाद जब दूसरी दफ़ा आएँ तो आप नेक्स्ट पे आके क्लिक करें। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट पे करने के बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने ऐड करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी जो है डिग्री जो कंटिन्यू है तो वो आपने वो यहाँ पर ऐड करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ऐड एजुकेशन करता हूँ। उसके अलावा ऐड एजुकेशन करने के बाद हमारे पास ये भी है टोएफल टेस्टिंग ऑप्शनल है। अगर आपने टेस्ट दिया है तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपनी जो है क्वालिफ़िकेशन ऐड करते हैं। ऐड में कर दिया तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपने जो है कौन से सेमेस्टर में इनरोल्ड हैं, करंटली इनरोल्ड कहाँ पर हैं, ठीक है। तो वो आपने करना है, तो करंटली इनरोल्ड हैं या नहीं है तो येस और नो करना है, आपने येस करना है, ठीक है। तो डिग्री नेम आपकी जो है वो कौन सी है, आप MBA है 2 इयर्स है, बैचलर्स है, बैचलर 4 इयर्स है, तो आपने जो है इस तरह करना है। डिग्री स्टार्ट डेट आपकी कब हो गई है। उसके अलावा इसकी जो है नेक्स्ट इन कब होगी, एक्सपेक्टेड डिग्री कंप्लीटेशन डेट आपकी कौन सी है वो का यहाँ पर मेंशन करनी है। फील्ड ऑफ स्टडी आपकी जो है कौन सी है तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। इंस्टीट्यूट कौन सा है, इंस्टीट्यूशन सिटी, इंस्टीट्यूशन कंट्री, इंस्टीट्यूशन नेम, एकेडमिक डिग्री और CGPA आउट ऑफ जो आपकी ने लास्ट सेमेस्टर में ली थी। तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ये आपने ऐड कर दी। अभी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद फिर आपके पास जो है नेक्स्ट चीज़ होगी वो होगी यहाँ पर सेव, लेकिन अभी यहाँ पर सेव नहीं होगा क्योंकि मैंने चीज़ें जो है इंटर नहीं कर दी, तो ये आपने ये इंटर कर देनी है। उसके बाद हमारे पास हम जो है तीसरे नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं हम उस पर आते हैं, जिसमें हमारे पास है कि आपने जो है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने कुछ ऐड करनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड में कौन सी चीज़ें हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके जो है एक्स्ट्रा चीज़ें जो है आपसे रिलेटेड तो वो यहाँ से पर आपसे पूछेंगे तो वो आपने वो एंटर कर देनी है। उसके बाद जो है वो एंटर करने के बाद पर्सनल स्टेटमेंट है जहाँ पर जो है प्रीवियस वीज़ा इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई कहीं गए थे तो वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है, या फिर जो है कौन सी स्टेट में गए थे, कौन से कंट्री में गए थे, तो ये इससे रिलेटेड है। तो आप यकीनन अगर नहीं गए तो इसको स्किप कर दें, अगर आप गए हैं तो फिर ये ऐड इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसको हम जो है स्किप कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो है पर्सनल स्टेटमेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट में आपने जो है वो क्या देना है, पर्सनल स्टेटमेंट में ये अपने बारे में कुछ लिखना है। पर्सनल स्टेटमेंट के क्या आप जो है क्या आपकी ख्वाहिश है, क्या करना चाहते हैं, क्या आपके जो है इंटेंशन है, उसके अलावा आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, या फिर आप जो है मैक्सिमम जो है 2 to 4 रिवर्स एंड शुड हैव अ क्लियर एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स कौन से आपके, रीजंस वाई यू विश टू परसू देम इन USA, क्यों करना चाहते हैं। तो ये ऐसे फॉर्मेशन आपने जो है 2 to 200 to 250 वर्ड्स में जो है आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने जो है नेक्स्ट पे कर देना है। नेक्स्ट पे करने के बाद हमारे पास जो है वो
ऑप्शन आ रहा है हमारे पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स। आपने डॉक्यूमेंट्स सारी अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपने सारी डिग्रीज़ जो आपकी डिग्रीज़ हैं तो वो आपने डिग्रीज़ इंटर कर देनी है। डिग्रीज़ आपकी कौन सी हैं, मिसाल के तौर पर जो है आपकी डिग्री अगर जो लास्ट सेमेस्टर है, आपने थर्ड है, फोर्थ है, या जो है सेकंड सेमेस्टर उसकी मार्कशीट, फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर आपने लगानी है। टेस्ट स्कोर, कोई टेस्ट दिया है टॉफल का, जीएमएट का, उसके अलावा जहाँ आईलेट्स, तो वो आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। एडिशनल अपलोड पेश कर सकते हैं, जैसे सीवी हो गई, या कवर पेज बना लें, या कुछ और चीज़ें। आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है, उसका सर्टिफिकेट है, तो वो यहाँ पर जो है आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो है आएगा रिव्यू एंड सबमिट। तो रिव्यू एंड सबमिट करने के बाद आपने ये सारी चीज़ें देखनी है कि आपने जो फिल किया है, नाम वगैरह, वो सारी चीज़ें सही हैं। तो अगर वो सही होंगी तो आपने जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है कि वो सही हैं, और उस पर जो है आपने सबमिट करना है। तो ये फुल इन्फॉर्मेशन थी इन जॉब्स के हवाले से, सॉरी इस स्कॉलरशिप के हवाले से। तो ये आप इस तरह जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होप की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।